Hello everyone, welcome back to my channel. Today's our topic is Compton effect, the most important topic of BSc. So make sure कि आप इसे अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह प्रेजेंट करके आएँ ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ सकें इन योर एग्ज़ाम्स. सो प्रीवियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को पढ़ा होगा आपने. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो भी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो भी सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को. और ये भी कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी इज़ अ फिनोमिना जो कि सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट. The phenomena according to which the wavelength of radiation scattered by an element is greater than that of incident radiation is called Compton effect. वो फिनोमिना जिसमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो कि स्कैटर हो रही है किसी एलिमेंट से वो हमेशा बड़ी होगी देन द इंसिडेंट रेडिएशन. मतलब कोई इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है और वही रेडिएशन जो है वो स्कैटर हो रही है और कोई मटेरियल के ऊपर ये पड़ रहे हैं, दैट इज़ योर एलिमेंट. ओके, तो दिस इज़ योर एलिमेंट. यहाँ से आई है आपकी इंसिडेंट रेडिएशंस. ओके, और ये इंसिडेंट रेडिएशन स्कैटर होती है विद द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन के एंगल से. ये स्कैटर्ड रेडिएशन जो है उसका एंगल हमेशा बड़ा होगा. सपोज दैट दिस एंगल इज 5. ओके, स्कैटर्ड रेडिएशन, दिस इज नॉन एज अ कॉम्पटन इफेक्ट. अब यहाँ पर ये क्या ऐसा ही हो रहा है? नहीं, एलिमेंट के पास कोई इलेक्ट्रॉन भी होता है. ये स्कैटर्ड ये इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही किसी एलिमेंट के ऊपर टकराएगी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा. ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये इंसिडेंट रेडिएशन सबसे पहले इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करवाएगा. ओके, और आधी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में निकल जाएगी और जो बची कुची एनर्जी होगी उस एनर्जी से ये रेडिएशन ट्रैवल करेगी. अब रेडिएशन में क्या होता है? फोटोन. मीन्स ये फोटोन ट्रैवल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है. दैट इज़ नॉन एज रिकॉइल इलेक्ट्रॉन and that angle is known as is denoted by the phi. समझ आया? ये सारा सेटअप हो रहा है कॉम्पटन इफेक्ट में and this whole phenomena is known as Compton effect. ओके, अब ये इंसिडेंट फोटोन जो है ये इंसिडेंट कर रहा है किसी इनिशियल एनर्जी के साथ. दैट एनर्जी इज नॉन एज h nu by Planck's equation, and this scattered photon energy is h nu dash. ठीक है, अब इनके पास कोई मोमेंटम ही होगा. ठीक है, मोमेंटम देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv. ठीक है, यह होता है mc. हम इस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं कई बार. ठीक है, अगर मैं इस मोमेंटम को सपोज दैट मैं ऐसे लिखती हूँ h न्यू ओवर c. h न्यू अभी बताया एनर्जी, c अभी बताया कांस्टेंट.
अगर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mc², और c तो डिवाइडेड में था, c से c कट गया, mc ही आ गया। मतलब इस मोमेंटम को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, अगर ये डैश से ले रहे हैं फ्रिक्वेंसी को तो यहाँ पर डैश वाली आ जाएगी, और इसे हम बिना डैश से ले रहे हैं तो इसको बिना डैश से लिख लेंगे। क्लियर है? दिस इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी और मोमेंटम है। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो एनर्जी मोमेंटम ज़ीरो होगा। जैसे ही ये चलना शुरू हुआ इसकी एनर्जी होती है mc² और मोमेंटम mv, बिकॉज सर्टेन वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम इस सारी कंडीशंस के ऊपर इसके ऊपर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x-axis। ठीक है, पर पहले एक्स एक्सिस के निकालने के लिए हम मोमेंटम को एक्स एक्सिस की तरफ कर भी तो लें। मतलब ये जो स्कैटर हो रहा है ये तो किसी और ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में था ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आपका ये वाला स्कैटर्ड फोटोन है। आपको पता होगा वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस जो होता है वो हमेशा साइन होता है, और जो लिटी हुई एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा कॉस में होता है। अगर ये एच न्यू डैश बाई सी होगा तो ये होगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस, और ये वाला एंगल दैट इज़ फाई। डन। और ये वाली साइन में चल जाती है। क्लियर है? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस निश्चित। अलोंग एक्सिस आप इंसिडेंट फोटोन की सबसे पहले इन मोमेंटम से शुरू करोगे, क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस इनिशियल इंसिडेंट फोटोन की एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंटम जो है वो है दिस। अब इनिशियल स्टेट ऑफ फोटोन की मोमेंटम कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि वो तो बेचारा खड़ा ही है ना, स्टेशनरी है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन का देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अलोंग अभी निकाला एच न्यू डैश ओवर सी कॉस फाई। डन। अभी हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से स्कैटर हो रहा है, वेक्टर रिजॉल्व करो, इसका मोमेंटम क्या है एम वी, मतलब मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम। तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा कॉस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा साइन थीटा। डन। तो यहाँ पर मैं अलोंग एक्स एक्सिस लिखूँगी दैट इज़ पी कॉस थीटा। समझ आ रहा? क्लियर है? तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एच न्यू बाई सी इक्वल्स टू, मैं जीरो नहीं लिख रही हूँ, एच न्यू डैश ओवर सी कॉस फाई प्लस पी। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, फिलहाल यहाँ पर सी को उड़ाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे सी को बोथ साइड। ओके, नाउ मल्टीप्लाई सी बोथ साइड, एच न्यू मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब यहाँ पर सी आएगा, सी से सी कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर यही रह जाएगा एच न्यू डैश, सी से सी फिर से कट जाएगा, सिर्फ कॉस फाई बच जाएगा, और यहाँ पर रहेगा पी सी कॉस थीटा। डन। ना क्या करना है, ये पी सी को एक साइड रख देना है और ये वाली चीज़ को एक साइड लेके जाना है। तो क्या बन जाएगा, और ये भी याद रखना है कि एच न्यू माइनस में नहीं आएगा, ये डैश वाली चीज़ को माइनस में लेके आना होता है। ठीक है,
क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस आई इज इक्वल्स टू पी सी कॉस थीटा। डन, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कोई इंसिडेंट फोटोन दिखाई दे रहा है, नहीं, मतलब जीरो। इलेक्ट्रॉन तो है ही रेस्ट के ऊपर है, तो मतलब जीरो इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका स्कैटर्ड फोटोन की वैल्यू ऑफ मोमेंटम है जो कि हमने निकाली, एंड द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम की वैल्यू भी है, दैट इज ऑपोजिट टू द स्कैटर्ड फोटोन। मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, सॉरी साइन। डन, अब जब मैं इसे ऐसे लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, इसे मैं अगर इस साइड लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन सी के साथ, तो एच न्यू डैश साइन फाई सी का जाएगा पी सी साइन थीटा। डन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको एक स्टेप क्लियर हो रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को ऐड और स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, ठीक है। नाउ ऐड एंड स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, और याद रखना है कि पीसी को एक साइड रखना है, बाकी को एक साइड लेके जाना है, ठीक है। तो पीसी कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस आएगा, कॉस थीटा स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर भी कर रहे हैं। डन, ये और ये, देन इज इक्वल्स टू सबसे पहले आप ये लिख लो, चाहे वो लिख लो, क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं तो माइनस तो आएगा ही नहीं, कॉस फाई का होल स्क्वायर, देन इसको ऐड करना है प्लस एच न्यू डैश साइन फाई। डन, और इसे चाहे तो होल ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, पी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा ओनली, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो एज इट इज लिख सकते हो। डन, नाउ अब देखो ये पी सी स्क्वायर, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे एक इक्वेशन को। किस तरह से, एच न्यू है आपके पास होल स्क्वायर, ये देखो एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, तो मतलब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो है वो 1 हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आप एज इट इज़ ये जो है ये वैल्यू को लिख सकते हो। ये हो गया द सुंदर वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अगले पेज के ऊपर। अब हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं जहां पर हमें पीसी की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली एनर्जी की वैल्यूज़ का पता है, दैट इज़ पी सी स्क्वायर पी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, और एक एनर्जी की इक्वेशन होती है। ओके, और एक एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज़ एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं इसी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक की किस एनर्जी के साथ वो किस तरह से मोशन किया है, उसने कितनी एनर्जी वो लेकर इस एलिमेंट से बाहर निकल पाया है, वो हम कैलकुलेट करते हैं बाई कि इसकी स्कैटर्ड फोटोन की जितनी भी एनर्जी होगी उसको आप इनिशियल वाली के साथ माइनस कर दोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये एनर्जी इसकी लिखी है, और ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, एक्चुअली इसका होते हैं एक्सप्रेशन, सॉरी थर्ड फोर्थ लिख लेते हैं।
ठीक है, जो कि तुम्हें अभी या तो तुमने +1 +2 में किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो फ़िलहाल एक्सप्रेशन निकालने के लिए तुम्हें याद करने पड़ेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी एक्सप्रेशन देखने हैं तो कहीं पर भी सर्च कर लो, तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट थर्ड फोर्थ इक्वेशन। क्यों, हमें एक्चुअली पीसी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, पीसी तो निकाल लिया बट पीसी में कुछ पुट भी तो करना है, तो कैसे पुट करेंगे, ये इक्वेट करेंगे ई की इन दोनों की एनर्जी को, क्योंकि है तो दोनों सेम ही, तो हमें इसको भी इक्वल, मतलब ये अगर इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही होंगे, तो इसलिए मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। और ये तो रूट में है नहीं, m0c² प्लस h न्यू माइनस h न्यू डैश, सॉरी, इनिशियल की इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी विद माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के साथ माइनस करते हैं, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है। कई बार जैसे मैंने अभी गलत बोला, वैसे ही पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ये रूट टूटेगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p² c² m0² c4, और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट नहीं स्क्वायर होल स्क्वायर, तो m0c² प्लस h न्यू माइनस h न्यू डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पहले ही कर देते हैं कि होल स्क्वायर है, अच्छा इधर स्क्वायर कर देते हैं, m0² c का क्या स्क्वायर होगा 4, c4 m0 सीधा काटो और ये दोनों इक्वेट करो और आंसर निकालो, फिर तुम फंस जाओगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, याद रखना है, इसे h न्यू माइनस h न्यू डैश लिखना है। फिर ये वाली इक्वेशन को सबसे पहले होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, देन आफ्टर देखो चीज़ें सेम होंगी और फिर काटना है, ओके। काटने हैं, m0c² मतलब होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² b का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, डन। सुंदर करके लिख ले, m0² c4 प्लस h0 सॉरी न्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 m0c² h न्यू माइनस h न्यू डैश p² c² प्लस m0² c4। अब देखो अब कटा, पहले नहीं काटना है, इससे क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी, आपका सल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। जो जो गलतियां होती हैं मैं गलतियां भी बताई जा रही हूँ कि कहाँ पर तुम भूल जाते हो और फिर आधी क्वेश्चन करके तुम्हारे नंबर कम आते हैं, ठीक है। h न्यू माइनस h न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2m0c² h न्यू माइनस h न्यू डैश p² c²। देखो अब आई ना p² c² की सुंदर सी वैल्यू, अब पुट कर लो p² c² की वैल्यू, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ p² c², तो क्या वैल्यू आई थी, pc का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है ये, दैट इज h न्यू का स्क्वायर, h न्यू डैश का स्क्वायर, h न्यू का स्क्वायर प्लस h न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश cos 5, डन है।
एच न्यू डैश डैश कॉस फाई। ओके, दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू दिस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। डन। हो सके तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, हो सके क्या लगाना ही पड़ेगा। न्यू का एच न्यू का होल स्क्वायर एच न्यू डैश का होल स्क्वायर विद प्लस साइन माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस 2ab। डन। प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। डन। काट लो, कट रहे हैं आराम से। अब 2h न्यू माइनस का एच न्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2h न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। डन। देखो एच न्यू कॉस, ये थोड़े कॉमन सी वैल्यूज़ लग रही हैं, तो इसे हम एक साइड कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, ये इक्वेशन बनी है आपकी। कैसे बनी है, आपको क्या करना, 1 माइनस कॉस लेना है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर, इस वैल्यू को नहीं करना है चेंज, इसको चेंज करना है ताकि 1 माइनस कॉस आ सके। और 2h न्यू डैश को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में चल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई इक्वल टू 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लो। ठीक है। अब देखो एच 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एच का स्क्वायर हो जाएगा। न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई m0 सी स्क्वायर और एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। एच न्यू को कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर आ जाएगा एच और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, क्लियर? न्यू माइनस न्यू डैश, अगर मैं इस न्यू वाली वैल्यू को इधर फेंक दूँ और यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा m0 सी स्क्वायर एच, एक एच से एक एच कट जाएगा, म्यू डैश माइनस म्यू डैश म्यू डैश म्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय म्यू डैश 1 बाय म्यू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच m0 यहाँ से आएगा। ठीक है, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर? अब देखो म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब वेवलेंथ इधर नीचे आएगी और रेसिप्रोकल होके ऊपर चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आना है, लैम्डा डैश सी माइनस लैम्डा वर सी। ठीक है, ये सी को हम कॉमन लेके ऊपर फेंक देते हैं, यहाँ से भी एक सी कट गया, 1 माइनस कॉस फाई बच गया।
एच एम नॉट सी, कल्ला सी बच गया, 1 माइनस कॉस फाई, लैम्डा बच गया था यहाँ पर एक्चुअली, क्लियर है। अब दिस इज़ योर, ये जो सबट्रैक्शन होता है, जो भी डिफरेंस होता है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और आपका इंसिडेंट फोटोन का डिफरेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। और एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ये है आपका। नाउ अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ना तो समथिंग 2.42 पिकोमीटर आएगा, क्लियर। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। आपको इसकी वैल्यू आपने देखना है कि एंगल कितना बड़ा होगा, 180 है, 90 है, जितना भी है पुट करो, आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। कि आपकी कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ की वेवलेंथ का डिफरेंस कितना है इंसिडेंट में और फाइनल में या फिर स्कैटर्ड में कितना डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं थीटा फाई लेती हूँ 180, मैक्सिमम एंगल लेती हूँ, तो 1 माइनस कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आंसर आएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यही वैल्यू आई है हमारे पास, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना आएगा, 2 2 4 8 4, ये आई आपका कॉम्पटन शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी कुछ निकाल सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और पढ़ते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए और सुंदर सुंदर इसी तरह से आप लिख के आइए ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।